लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसको लेके देश में अक्सर ही पॉलिटिकल लेवल पे और ज़्यादातर पॉलिटिकल लेवल पे अक्सर इस पे बहस होती है, आलोचना होती है, सरकार की बुराई होती है, राज्य सरकारों की भी, केंद्र सरकार की। ये मुद्दा है छुट्टियों का। नेशनल हॉलीडेज, गस्टेड हॉलीडेज और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। तमाम सरकारें आती हैं। जो नेशनल हॉलीडेज हैं वो तो फिक्स है, 3 हॉलीडेज हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। इनके अलावा जो बाकी छुट्टियां हैं वो गस्टेड हॉलीडेज की कैटेगरी में आती हैं, जो सरकारें तय करती हैं। केंद्र सरकार की एक लिस्ट होती है, उसके बाद अलग अलग राज्य सरकारें इसको तय करती हैं। एक पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये मांग की गई है कि जो छुट्टियां तय की जाती हैं उनके लिए बाकायदा एक कानून हो। जी हाँ, जब मुझे पता चला तो मुझे भी ये नहीं पता चला, आश्चर्य हुआ कि मुझे भी ये नहीं पता था कि छुट्टियों के लिए कोई कानून नहीं है। ये सरकार की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि किसी के जन्मदिन को, किसी के निर्वाण दिवस को या किसी त्योहार को या उसको अपनी मर्जी से छुट्टी तय कर सकती है। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग इस तरीके से कानून बने हैं। इस मुद्दे पे, पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री दुर्गादत्त जी और एडवोकेट हैं उपेंद्र नारायण मिश्र जी। आप दोनों लोगों का तो लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दुर्गादत्त जी, मैं सबसे पहले, चूंकि आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या सोच था और इसके अलावा इस पिटीशन में और क्या क्या है। जो हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया है, इसमें हमारे 2 फुल प्रेयर्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो इंडिया में जो पब्लिक हॉलीडे है, गस्टेड हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, इसके लिए कोई लॉ नहीं, स्पेशल गाइडलाइन नहीं, स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं। और जो संस्था में अप्रोच किया वो एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया शिरोमणि सिख सभा, और वो उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करती है और गुरु गोविंद सिंह जी को फॉलो करती है। तो हम लोगों ने इसमें जो हमारा जो मेन प्रेयर है, जो इश्यू है, पहला तो ये है कि एक स्पेसिफिक गाइडलाइन, एक लॉ हो, इस एक्ट हो। और दूसरा क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व, जो हमारे सिखों के 10वें गुरु हैं, उसको पब्लिक हॉलीडे, गस्टेड हॉलीडे ऑल ओवर इंडिया में उनको अनाउंस किया गया, डिक्लेयर किया गया। और क्योंकि इंडिया में एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल कंट्री है और यहाँ इस टाइप की गाइडलाइंस की ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि दूसरे कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और यूएसए, वहाँ पर ऑलरेडी स्पेसिफिक एक्ट इस तरह के हैं, पब्लिक हॉलीडेज एक्ट के नाम से। और हमारा जो कानून जो है मेनली यूके और यूएसए से ही लिया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस पर गाइडलाइन होनी चाहिए, एक्ट होना चाहिए। और उस लाइट में हमें ये भी उम्मीद है कि गुरु गोविंद सिंह जी, जो इस देश के बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं और सिख धर्म के महान संस्थापक में से एक, और उनका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है सिख धर्म के लिए भी और इस देश के लिए भी, इस देश की एकता अखंडता के लिए। तो उनके प्रकाश पर्व पे पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। उपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पिटीशन जो फाइल की, जो पिटीशन फाइल हुई है जिसमें आप भी शामिल हैं, एक जो छुट्टियों की बात तो ठीक है, प्रकाश पर्व की बात जो अब डिमांड की गई, पब्लिक हॉलीडे होना चाहिए। अगर इसको हम एक दूसरे मुद्दे से जोड़ें, किसान आंदोलन से, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं और उसमें ज़्यादातर सिख हैं, पंजाब के, हरियाणा के सिख जो है वो ज़्यादातर किसान वहाँ से आए हैं। क्या इसके पीछे कोई ऐसा सोच तो नहीं था कि नहीं, ये क्या कहते हैं, चूँकि आंदोलन चल रहा है इस वजह से अभी इसको कहते हैं तो इसको हो सकता है थोड़ा प्रसार भी ले, कहीं कोई ऐसा सोच तो नहीं था इसके पीछे? जी नहीं, ये पिटीशन की तैयारी हम लोगों की चल रही है 1 साल से। और जो एनजीओ है गुरुद्वारा सिंह साहब, ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह साहब, इनके द्वारा अक्टूबर में, पिछले साल अक्टूबर में
रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया गया है। उस समय किसान आंदोलन की कोई बात तक नहीं थी और चल रही थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोई पॉलिटिकल इसका मोटिव है या ऐसा कुछ है। ये प्रकाश पर्व इनका बहुत बड़ा योगदान है, गुरु गोविंद साहब जी का स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आपका जो हर एक तरीके से कहा जाए कि सभी धर्मों के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हम लोग प्रकाश पर्व के रूप में इनके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, ये मांग की है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है जो आप लोगों ने सरकार, जो आपकी जो जिसके आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस संस्था को, उसने सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया, क्या सरकार की तरफ से क्या जवाब आया, मैं आपसे जानना चाहूँगा दुर्गा जी। सरकार की तरफ हमने 5 अक्टूबर को रिप्रेजेंटेशन दिया था लास्ट 2020 में, और आफ्टर 15-20 डेज के बाद उनका मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल पब्लिक डिफेंसेस जो नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट जो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस करते हैं, तो उनके एक बहुत ही जूनियर लेवल ऑफिसर का रिप्लाई आया 3-4 सेंटेंसेस में, और वो एक तरह से एक आईवॉस था, दैट इज हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री। उन्होंने बस यही कहा कि हमने रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में इनके प्रकाश पर्व जो मनाया जाता है उसको रख रखा है जो हमारे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज में है, और बाकी ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है इसके इनके पब्लिक हॉलीडे बनाने के। जबकि ये रिप्रेजेंटेशन जो हमारा था डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन था, हमने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के नाम से भेजा था, और उसकी हमने कॉपी जो है डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स, और कुछ महत्वपूर्ण राज्य सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ उनका जन्म हुआ है पटना में, उन लोगों को भी भेजा था। और रिप्लाई सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की तरफ से नहीं आया, और बाकी कहीं से रिप्लाई हमारे पास नहीं है, और वो रिप्लाई बिल्कुल ही एक अनसेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। उपेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो छुट्टियाँ हैं, जैसा कि दुर्गा दत्त जी ने कहा भी कि क्या कहते हैं मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजन सोसाइटी है, तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि छुट्टियाँ हर रिलीजन में लोग अगर डिमांड करने लगें कि भाई हर रिलीजन के लोग या हर कल्चर के लोग या हर लैंग्वेज के लोग की इसमें, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं? वैसे ही हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि छुट्टियों की अगर डिमांड करने लगे छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी? जी, मैं सिर्फ एक छुट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जी जी, इसीलिए हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, और हम लोगों का डिमांड है कि एक स्पेसिफिक एक्ट बना दिया जाए, उसमें गाइडलाइन रख दे दिया जाए, ताकि छुट्टियां का गाइडलाइन क्या, रूपरेखा क्या होगा, ये एक पार्लियामेंट से पास हो जाए तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। और जो है एक एक्ट जैसा कि न्यूजीलैंड में है, यूएस में है, यूके में है, एक फिक्स हो जाएगा, वो गाइडलाइन के अनुसार आप देते रहेंगे। इसलिए ये भी एक डिमांड है इस पिटीशन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड मुझे कहना है कि जो हम लोग का फर्स्ट प्रेयर है वो इसी लाइट में कि यहाँ पर जो है छुट्टियों का कुछ ऐसा गाइडलाइन, एंड ये जो है बिल्कुल जो एग्जीक्यूटिव जो है पॉलिटिकल जो मास्टर्स हैं जिनका जो उनके व्यूज एंड फैंसीज पे जो है उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं, वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स और उसके हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि कब होना चाहिए कब नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या है कि एक असंतोष जो है दूसरे लोगों में भी आती है कि अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने जो पार्टी पावर में उसने कुछ डिसाइड किया और उसका इम्पैक्ट दूसरे पे होता है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि आप एक गाइडलाइन दीजिए, और उस गाइडलाइन में अगर हम लोग कवर्ड हैं तो आप हम लोगों को भी मिले क्या, या फिर आगे के लिए जो है एक रास्ता हो जाए कि कब होना है कब नहीं होना है। क्या ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जब क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी खास स्टेट में, क्योंकि जो सेंट्रल की एक लिस्ट है वो तो एक अलग है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी छुट्टियां डिक्लेयर कर सकते हैं अपने अपने स्टेट में, या इवन टू सम एक्सटेंट कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो जाता है भाई इस जिले में छुट्टी रहेगी, बाकी जगह अपना काम चलता रहेगा। वो सारी कुछ जिनको कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को पावर्स है उस तरीके की। तो क्या ऐसे आपके पास कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं जब ये हुआ कि भाई ये छुट्टी तो नहीं होती लेकिन सडनली 2 दिन पहले या 4 दिन पहले कुछ ऐसी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई? ऐसा एग्जाम्पल्स हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अलग करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी है। इसमें कोई ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है कि ये जो छुट्टियाँ जो डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, ज़्यादा इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल जो है वो लोकल के हिसाब से अपने हिसाब से हो। रिसेंटली मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट
जो हमारे एनसीटी है, उन्होंने छठ का जो है वो छठ से 2 दिन पहले जो है उन्होंने अनाउंस किया। और वो जो अनाउंसमेंट उन्होंने कहा कि ये पब्लिक हॉलीडे जो है उस पर्टिकुलर डे जो छठ को जो कर रहे हैं वो हम अनाउंस किया उन्होंने, और वो जो है डिप्टी सीएम के ऑफिस से लेटर से जो उन्होंने अनाउंस किया। तो इससे ऐसा लगता है कि इन्होंने इन चीज़ों को जो है वो अपने हिसाब से, जब उनको लगता है कि ये स्कीम ऑफ थिंग में जो जैसा फिट बैठता है ये करते हैं। बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज से 3 इयर्स बैक जब ये गोविंद सिंह साहब का जो 350th प्रकाश पर्व मनाया जा रहा था, तो उस वक्त दिल्ली गवर्नमेंट ने पब्लिक हॉलीडे दिल्ली के लिए किया था, अनाउंस किया था उस पार्टिकुलर डे के लिए ईयर में जो है। और उस पर ये एलिगेशंस चाहे जो मीडिया में न्यूज़ भी आई थी कि वो ऐसा इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने किया क्योंकि पंजाब में उस वक्त इलेक्शन थे। और वो हमने पिटिशन में उसकी कॉपी भी लगाया है, जो न्यूज़ कवरेज जो थी टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़ था, कि वो ऐसा लोगों का एक था कि इसलिए उन्होंने अनाउंस किया। तो ये सब ऐसा जो लोगों के माइंड में जो चीज़ें आ रही है सब नहीं आनी चाहिए, और प्रॉपर एक इस पर जो है एक गाइडलाइन हो ताकि लोग जो है क्लैरिटी हो, ताकि लोग जो है जब भी कोई गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है तो वो उसके हिसाब से ही करे, और वो एक सडनली ना हो, पहले से ही एक उस पर। और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर वहाँ से कोई एक्ट पास होता है या वहाँ से कुछ गाइडलाइंस आती है, उसके बेस पे अगर बनती है छुट्टियाँ, अगर गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये हमारा उपेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर छुट्टियों को जो जब 2014 में जब सरकार बदली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद कई सारी छुट्टियां खत्म भी की गई, कई छुट्टियां खत्म की गई जिनको लेकर विवाद भी हुआ था, वो एक अलग मुद्दा है। छुट्टियां खत्म की गई और ये कहा गया कि जो मैंने पहले भी कहा कि छुट्टियां हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए तो कई साल के 12 महीनों में कई 3 महीने, एक मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो कई 3 महीने तक कोई काम नहीं होता, सिर्फ 9 महीने 10 महीने तक काम होता है, उसके अलावा बाकी सब छुट्टियों में चला जाता है। तो क्या छुट्टियां होनी चाहिए नेशनल हॉलीडेज के अलावा, बाकी छुट्टियां होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन है देश का, अलग अलग यहाँ पे रिलीजन है तो उसका भी एक प्रतिनिधित्व है, इसीलिए यहाँ पे इतनी छुट्टियाँ हो जाती हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा योगदान है, अगर देखा जाए तो देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जो उनकी अग्रणी भूमिका रही है। इनके पूरे परिवार ने, सिख समुदाय में उनके पूरे परिवार ने सेक्रीफाइस किया है। और ये एक कहा जाए तो सिख रिलीजन को कहा जाए तो बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, प्रचार प्रसार में, या गुरु नानक देव जी के बाद अगर देखा जाए तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए एक प्रकाश पर्व के रूप में इनको जन्मदिन मनाने के लिए पिटीशन दायर की गई है और हम लोग डिमांड करते हैं, तो इसलिए इसको इस पिटीशन को डाला गया है। अच्छा, क्या आप लोगों ने कोई सुझाव भी दिया अपनी पिटीशन में कि क्या अगर सरकार मान लीजिए कोई कानून बनाना चाहे तो क्या आप लोगों ने अपनी ओर से कोई सुझाव भी दिया दुर्गा जी की इन आधार पे छुट्टियां तय की जाए? आपने अपनी ओर से सुझाव दिया है कोई ऐसा, या आपने सिर्फ प्रेयर की कि भाई चाहे कोर्ट डिसाइड करे, तो कोर्ट या तो गवर्नमेंट को कहे कि भाई आप, या कोर्ट गाइडलाइन, या कोर्ट से आपने डिमांड की कि क्या कोर्ट गाइडलाइन तय करे? हमने पिटीशन में सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। उसमें सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बताया है कि इंडिया में जो है ऐसा कोई एक्ट है नहीं, एक्ट वो। फिर हम लोगों ने दूसरे कंट्रीज का एग्जांपल्स जो उनके एक्ट्स को हम लोगों ने इसमें मार्क किया है अपने पिटीशन में, और ये बताया है कि पब्लिक हॉलीडेज का स्पेशल एक्ट न्यूजीलैंड में है, यूके में है। तो वहाँ पर क्या है कि जो नेशनल हॉलीडे उनका है उसके अलग क्राइटेरिया फिक्स किया उन्होंने, दूसरे के लिए अलग किया है। और ऐसा नहीं है कि हॉलीडेज का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ इंडिया के लिए ही, सभी कंट्रीज में है, और वहाँ भी हॉलीडेज होते हैं, और उसके हिसाब से जो उनका जो पॉपुलेशन है वहाँ ज़्यादा है इंडिया से कंपेयर किया जाए तो, और वहाँ लोग बहुत ही अच्छे से लोग वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं हॉलीडेज को। और उसके हिसाब से उन्होंने बना रखा है कि हॉलीडेज में फुल हॉलीडे होगा या पार्शियल होगा, क्या होगा, वो सारा चीज़ उनका कवर्ड है। हम लोगों ने उस पॉइंट पे भी कवर जो डिस्कस किया इसमें कि हमारे यहाँ क्या क्या प्रेजेंट में क्या कंसेप्ट चल रहा है हॉलीडे का, और जो हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह साहब का जो प्रकाश पर्व के लिए जो डिमांड किया है उसमें हमने इनके कंट्रीब्यूशंस को बताया है कि इनके प्रकाश पर्व जो बर्थडे को अगर दिया जाता है तो उससे हम लोग को क्या बेनिफिट्स होगा। जो हमारे जो नए जो युवा हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो लोग अनअवेयर है उनके कंट्रीब्यूशन से, जो उनके नेशनलिस्टिक इथोस जो थे
तो हमारे पास एक टाइम मिलेगा उसमें हॉलीडे किया जाता है। तो उससे क्या है, उनके जो विचारों को जो आज ज़्यादा रेलिवेंट है आज की तारीख में, जब इंडिया में एक तरह से बहुत सी डाइवर्सिटी में जो बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, जब लोगों में एक दूसरे को लेकर और एक रीजनल फीलिंग या फिर बहुत से जो है एंटी नेशनलिस्टिक जो वाइब्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ जरूरी है कि पूरे कंट्री को एक नेशन के रूप में एकजुट करने का। और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा माध्यम है इनके प्रकाश पर्व में करा के, और सभी ये दिस इज बियॉन्ड रिलीजन, और इसमें सारे देश के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक अच्छा एक नेशनलिस्टिक मूव भी होगा, और ये हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत अच्छा है। और पहले तो हम लोग को एज ए इंडिया एज अ वन कंट्री जो है हमें आगे प्रोग्रेस करना है, तो वो सारे कंसेप्ट को हमने इसमें जो है सब चीज़ों को कवर किया है। जी, उपेंद्र नारायण जी और दुर्गा दत्त जी, आप दोनों लोगों का लीगल प्लेटफॉर्म पर बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दुर्गा दत्त जी और उपेंद्र नारायण मिश्र जी, जिनका मानना है कि छुट्टियों के लिए सबसे पहले सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि छुट्टियां किस आधार पर तय होंगी, किस आधार पर डिसाइड की जाएंगी, और उनके पीछे जो भी कारण हो वो कम से कम बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। नेताओं की या सरकारों की विम्स एंड फैंसीज जिसे कहते हैं कि हम आज पावर में हैं तो हमने इसकी छुट्टी अनाउंस कर दी, कोई दूसरा पावर में आता तो उसकी छुट्टी अनाउंस कर दी, ये नहीं होना चाहिए। साथ में इन लोगों की जो दूसरी डिमांड है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो योगदान है, और इसमें कोई शक नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी का योगदान हिंदुस्तान के जो एक रिलीजन सिख धर्म के लिए है वो तो है ही, हिंदुस्तान के इतिहास में भी उनका एक अलग से धर्म के साथ साथ इतिहास में भी उनका योगदान है, तो उसको भी सरकार को कंसिडर करना चाहिए। ये इन लोगों की डिमांड है। हम जल्दी ही एक नए मुद्दे पे एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।